हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग जो यहाँ पे AIRF ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन और रेलवे बोर्ड का जो मीटिंग हुआ था, इसके रिगार्डिंग हमने पहले आपको जो ट्विटर के माध्यम से अपडेट दिया गया था, उसके रिगार्डिंग हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दिए थे। और फाइनली इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिस है, वो जारी हो गया। तो देखेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या मेंशन किया गया है। ठीक है, मीटिंग में जो भी निर्णय लिया गया है वो यहाँ पे कब से इंप्लीमेंट होगा, क्या यहाँ पे रेलवे को अभी और समय चाहिए यहाँ पे CCA वाले कैंडिडेट को सोचने के लिए। अगर इसमें बात करें कि मीटिंग में जो मुख्य मुद्दा था, ठीक है, जो मेन टॉपिक को उठाया गया था वो आपका CCA का था, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप का। उसके बाद आपका एज रिलेटेड प्रॉब्लम था, ठीक है, जो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप वाले छात्रों को यहाँ पे एज में छूट को बढ़ाया जाए उसके रिगार्डिंग था। उसके बाद आपका 109 बैच के भी रिगार्डिंग था। ठीक है, तो ये दो तीन मुद्दों पे आपका यहाँ पे इसके रिगार्डिंग AIRF ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, शिव गोपाल मिश्रा जी का और रेलवे बोर्ड का यहाँ पे मीटिंग हुआ। तो चलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलेंगे। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट PDF वगैरह कंटिन्यू आपको यहाँ पे भी देखने को मिलते रहते हैं। आप देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि GM पावर के रिगार्डिंग इसमें क्या अपडेट है, रेलवे लागू करेगी या फिर नहीं लागू करेगी। अगर देखिए रेलवे को अगर लागू नहीं करना रहता है तो सीधा यहाँ पे रेलवे इसके रिगार्डिंग आपको जो नोटिस जारी हुआ है उसमें आपको ना बोल देती साफ साफ। ठीक है, पर रेलवे ने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया, मगर इससे यही आपका उम्मीद जगता है कि रेलवे आपके बारे में भी सोच रही है, ठीक है, पर वो सही निर्णय तक नहीं पहुंच पा रही। बाकी चलिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें सारा कुछ मेंशन किया गया है। ये देखिए आपका ऑफिशियल नोटिस है। ये नोटिस जो है आपका AIRF और जो आपका रेलवे बोर्ड का जब मीटिंग हुआ उसके बाद इस नोटिस को पब्लिक किया गया है। ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, ठीक है, डेट देखिए 20 मई 2023 का डेट का नोटिफिकेशन है। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो जनरल सेक्रेटरी ऑल एफिलेट यूनियंस डियर, यहाँ पे उसके बाद आपका सब्जेक्ट में देखिए कि ब्रीफ ऑफ द मीटिंग हेल्ड ऑन 19/5/2023 विद हॉनेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे। ठीक है, तो यहाँ पे AIRF फिर से आपको बता दे रहे हैं, AIRF का मतलब होता है ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन। ये आपका एक संगठन है जो रेलवे एम्प्लॉय के हित में कार्य करती है। ठीक है, तो ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन का और आपका रेलवे बोर्ड, ठीक है, रेलवे बोर्ड का जो मीटिंग हुआ था उसमें देखिए क्या निर्णय लिया गया है, वो सारा निर्णय को यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। बाकी वीडियो एंड होने के बाद आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए yesterday I meet with Honorable Minister of Railway and discuss the issue of right to him for considering the case training to batch number 109 of 2019 and also issue the overage। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसका मतलब समझिए कि यहाँ पे ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन का कहना है कि जो यहाँ पे रेलवे बोर्ड के साथ हमारा जो मीटिंग हुआ उसमें आपका जो डिस्कस हुआ, देखिए जो आपका रेगुलरेशन है, ठीक है, जो रेगुलरिटीज आपका जो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है वो आपका CCA बोले तो आपका कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप और इसके साथ साथ जो आपका 109 बैच है, ठीक है, 109 बैच के रिगार्डिंग भी यहाँ पे डिस्कस हुआ है। और आपको CCA वाले जितने भी कैंडिडेट है, जो भी रेलवे में वैकेंसी आ रही है उसमें आपका एज लिमिट को बढ़ाया जाए उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे डिस्कस हुआ है। बाकी आपको देखिए और क्या बताया गया है, द केस वेयर रिजेक्टेड ऑन टेक्निकल ग्राउंड। ठीक है, और जो भी यहाँ पे टेक्निकल ग्राउंड में जो रिजेक्शन हो रहा है उसके लिए भी यहाँ पे मीटिंग में आपकी चर्चा हुई है। देन उसके बाद देखिए कि हॉनेबल आपके मिनिस्टर हैज एग्री टू एग्जीम द इशू एंड होपफुल दिस में बी रिव्यू बाय हिम। देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो कहना है कि हम आपकी सारी बातों को एग्री करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हॉनेबल मिनिस्ट्री हैज एग्री टू एग्जीम। ठीक है, तो जो भी बात है उनको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एग्री करती है। ठीक है, जो भी यहाँ पे ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन ने उनकी जो यहाँ पे प्रॉब्लम है उनसे अवगत करा है, तो रेलवे बोर्ड का ही कहना है कि हम आपकी बातों को मानते हैं, आपकी बातों को एग्री करते हैं। जो CCA का प्रॉब्लम है, 109 बैच का प्रॉब्लम है, ओवरेज का प्रॉब्लम है, ठीक है, सभी बातों को एग्री करते हुए और इसमें बोला गया है कि होपफुल दिस में भी रिव्यू बाय हिम, मतलब वो कह रहे हैं कि इसको बहुत जल्दी हम इसके ऊपर विचार करेंगे। अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। देखिए यहाँ पे बोल लीजिए कि अच्छी खबर आपका GM पावर या फिर CCA कैंडिडेट के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा कोई भी आपको डिक्लेरेशन या फिर नेगेटिव इंपैक्ट का कोई भी ऐसा
आपको जवाब देखने को नहीं मिला। आपको ऐसा नहीं बोला गया कि नहीं हम यहाँ पे जीएम पावर के लागू नहीं कर सकते हैं या फिर ओवरऑल्स को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है, वो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा। मतलब ऐसा जवाब नहीं आया कि जिसमें आपको नेगेटिविटी देखने को मिले। बस यही रेलवे के द्वारा बोला जा रहा है कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, इसको देखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। अगर मना करना रहता तो सच में यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन रेलवे के द्वारा कर दिया जाता, पर ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला। आगे देखिए आपको क्या बोला गया है। I also praised him about the and resistment viewing among the सेंट्रल एंड स्टेट एम्प्लॉयज। तो ठीक है, जो भी यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा वो आपका सेंट्रल स्टेट एम्प्लॉयमेंट के तहत टीचर एंड द एम्प्लॉय वर्किंग इन दी ऑटोनोमस बॉडीज एंड अदर दी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द इशू ऑफ दी। तो देखिए ये आपका ओल्ड पेंशन स्कीम के द्वारा भी यहाँ पे चर्चा हुआ था, ठीक है, ओल्ड पेंशन ओबीएस के रिगार्डिंग भी यहाँ पे चर्चा हुआ था। जैसे जो आपका टीचर जो है उसमें या फिर जो आपके स्टेट के एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल के एम्प्लॉयमेंट है, उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे बहुत डिस्कशन हुआ। और ये जो एआईआरएफ फेडरेशन है वो आपको इस मुद्दे को बहुत ही सेंसिटिव बताया गया है और जल्द से जल्द इस पर कोई नियम लागू करने के लिए बोला गया है। समय रहते अगर नियम लागू हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर लेट हो जाने के बाद यहाँ पे सबको नुकसान ही नुकसान देखने को मिल सकता है। तो बस इस नोटिस में इतना ही इंफॉर्मेशन को कवर किया गया है। बाकी बहुत जल्द यहाँ पे रेलवे सीसीए वालों के लिए यहाँ पे अच्छा ही खबर कोई रिलीज करेगी, ठीक है, जहां तक अभी तक लग रहा है। क्योंकि अगर देखिए नहीं रिलीज करना रहता तो सीधा आपको एक वर्ड में यहाँ पे नो का जो नोटिस है वो जारी हो जाता, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब रेलवे भी चाह रही है कि हम सीसीए वालों के लिए कुछ करें, पर जितना जल्दी समय रहते कर दे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ओवर एज भी यहाँ पे हो जा रहा है, वो भी बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही। तो यही आग्रह है हमारे तरफ से और सभी छात्रों की तरफ से कि जल्द समय रहते हुए यहाँ पे कोई ठोस निर्णय लेकर जितने भी सीसीए वाले कैंडिडेट हैं उन सभी को एक सही दिशा देने का प्रयास किया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इसके ऊपर आपका क्या सुझाव है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।